No, Already no, checked? no, no. Okay. I have it checked 2 times. 2 times, But huh? आया था 8912 और अभी बजे है रात के 3:30। मेरा फ़्लाइट है EFD 410। मेरे पास जो वीज़ा होना चाहिए था मलेशिया का वो नहीं है। मेरा एक भी कार्ड नहीं चला है। पेमेंट का कुछ तो इशू हो रहा है बैंक से। पास मेरे को क्लियर कर दिया उन्होंने। If smoke is present, please keep low and follow the park lights to the nearest exit as indicated. मेरे को कुछ काम निपटाने है। वीज़ा ऑन अराइवल का जो मैटर है वो थोड़ा सा आरावाना रेसिडेंसी से मैं हूँ नितिन कुमार और अभी बजे है रात के 3, यानी जाने का टाइम मेरा हो गया है। ड्राइवर मेरे को लेने के लिए आ रहा है। मैंने सारा रेडी करके पूरा 2 बार चेक करके ये रूम छोड़ रहा हूँ। आरावाना रेसिडेंसी ये अभी मैंने कॉफ़ी ख़त्म किया है। यहाँ से पूरा कुछ चीज़ें अगर छूटी होंगी तो कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए जो मेरा दूसरा रूम था ये भी मेरे को देखना है। छोटा बेटा तो नहीं है सामान। इसमें तो मेरे बच्चे थे, उनको आइडिया नहीं ये क्या करना है। गुड मॉर्निंग। We are now ready to fly. You not forget anything? No, Already no, checked? no, no. Okay. I have it checked 2 times. 2 times, But, huh? 2 times. แม่ลงแล้ว No problem. Your name? นิตยา Nataya. สวัสดี Thank you. Taxi, you need some contact taxi or you have? No. I have my own taxi. Oh, you have your own taxi. Coming on 3:10. Now. Oh, okay, now- we repeat it for you. Yes, okay. Okay. No problem. No problem. บัตรแต่ทางเจ้าใช่ Okay. ไม่ทางแต่ทางเจ้าหรอใช่ यही गाड़ी मेरे को लेने के लिए आया था 8912 और अभी बजे है रात के 3:30। आज तारीख है 13 और मैं अभी पहुंचा हूँ सुवर्णभूमि डिपार्चर गेट पे, 4 नंबर गेट पे डिपार्चर। और मेरा जो रोल नंबर पड़ा है वो पड़ा है एयर एशिया का। आप देख सकते हैं 7:10 का मेरा फ़्लाइट है EFD 410 और इसके बाद है EF गेट पे ही मेरे को रुकना पड़ेगा। और ये मैं अभी आया हूँ एयर एशिया के चेकिंग काउंटर पे। जो बोर्डिंग पास होता है, जो सेल्फ चेकिंग नहीं किया है क्योंकि मेरे को चाहिए था विंडो, इसलिए मैं सोचा कि इनको रिक्वेस्ट करके विंडो लेने के लिए मैंने सेल्फ चेकिंग जो काउंटर पे बोर्डिंग पास निकलते वो नहीं लिया। अभी गड़बड़ ये हुआ है मेरे वीज़ा के साथ, जो वीज़ा था जो कंपनी ने मेरे
साथ लगाया था, उनका कोई कंफर्मेशन मेल न आने की वजह से वीज़ा टीम ने बताया मेरे को कि आपके पास अगर सिंगापुर वीज़ा है तो ये वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा 200 रिंगेट में। 200 रिंगेट यानी कम से कम 3,500 रुपये होंगे इंडियन करेंसी में। और मैं अभी चेक कर रहा हूँ इनसे, जब मेरे बोर्डिंग पास दिए जाएंगे तब सारा मामला निपट जाएगा। अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया उधर तो गड़बड़ होने वाली है। और वहाँ के जो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये भी नहीं पता है। मास्क तो मैंडेटरी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि हर एक लोग मास्क लगा रहे हैं। अभी हम ही लोग ऐसे हैं कि मास्क नहीं लगाए, कुछ लोग बगैर मास्क के भी दिख रहे हैं। और ऑफिशियली मैं थाईलैंड से आउट हो चुका हूँ इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि इमिग्रेशन में जो मेरे को पूछा गया पूरा, जो मेरे स्लीपर्स, चप्पल, सारा वो इलेक्ट्रॉनिक सारा साइड में करके लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे जितना भी लिक्विड था उन्होंने फेंक दिया है पूरा मेरा। और जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था तो बोर्डिंग पास लेने के यहाँ मेरे पास जो ई वीज़ा होना चाहिए था मलेशिया का, वो नहीं है। यानी मैंने अरेंज तो किया था लेकिन वो मेरे को टाइम पे मिला नहीं, कुछ सर्वर के बिगाड़ होने के कारण। तो इसके लिए मैं लाइव भी आ रहा हूँ मलेशिया में आउट होते ही, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्चुअल में होता ये है कि आप इंडिया से डायरेक्ट बगैर ई वीज़ा आ नहीं सकते हैं मलेशिया के लिए, लेकिन आप सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया यहाँ से अगर आते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं आप अगर इंडियन है तो यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आपके लिए फैसिलिटेड है। तो जैसे मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया, यानी कि मैं 100% उसमें बैठ गया, जो वीज़ा ऑन अराइवल मेरे को मिलेगा। अभी जाके एक ही दिक्कत है, वो रिंगेट में ही सिर्फ वो लेंगे, उनका जो फीस है वो। तो मेरे पास जितना भी USD है वो सारा दिखा के मैं वहाँ जाके एयरपोर्ट पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको सही अपडेट दे दूँगा। और ये टाइम आ गया है थाईलैंड को बाय बाय करने का। बहुत सारा मज़ा आया थाईलैंड में, जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया। इमिग्रेशन के बाद हमें मिला है 2 घंटा, सारा लिक्विड उन्होंने फेंक दिया है। तो पानी की बोतल लेनी है या चाय कॉफ़ी वगैरह, यानी महंगी चीज़ें अभी लेनी पड़ेंगी यहाँ। जो मेरे पास करेंसी बचा है थोड़ा बहुत उनका, उनसे कुछ ख़रीदारी करके पूरा उनका थाईलैंड का जो बात होता है वो ख़त्म करेंगे और जाएंगे अपनी गेट की तरफ। जो चिवाज विस्की है वो 1250 से नीचे का कुछ भी नहीं है यहाँ, और 1 लीटर 2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए मैं नहीं लेने वाला। बात पता नहीं क्या है, 1250 का 6 दिन में हो सकता है पूरा काम तमाम, लेकिन देखता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए। और यहाँ आके मैंने एक विस्की ख़रीदी है जो 790 बात, यानी कि कम से कम 1700 रुपये समथिंग पड़ेगी मेरे को। जो मैंने लिया है वो ब्रांड है जॉन वॉकर रेड लेबल, डबल ब्लैक 40%। ये है उनके मिनिमम प्राइस टैग, तो प्राइस टैग भी देखेंगे इसका प्राइस टैग है, इसका प्राइस टैग है 1720, यानी मैंने जो लिया है एकदम अच्छा है। इसका प्राइस टैग है 1450, और बाकी तो कुछ आता पता नहीं है मेरे को। मैकहोल्ड 350 मिले 35%, 35%। Where is price tag? I don't know. That lady also. This price tag 1100. This price tag 170 बात। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होने के बावजूद भी मेरा एक भी कार्ड नहीं चला है। पेमेंट का कुछ तो इशू हो रहा है बैंक से, पता नहीं। तीनों कार्ड का ऐसे कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पहले मैंने रशिया में और लास्ट मैंने दुबई में भी यूज़ किया ये कार्ड। पता नहीं ये क्या है, मान रहा हूँ।
एट लास्ट मोमेंट पे मेरा एक्सिस बैंक का ही सिर्फ डेबिट कार्ड जो दिया था एक फ्रेंड ने वो यूज़ हुआ है, यानी कि सारे कार्ड जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र बैंक का भी रिजेक्ट हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रिजेक्ट हुआ था और यूनियन बैंक का भी रिजेक्ट हुआ था। पता नहीं है ये क्या झंझट है, मेरे को देखना पड़ेगा इंटरनेट से या इंटरनेट बैंकिंग से क्या गड़बड़ हुआ है उसमें। तो चलते हैं आगे। शायद मलेशिया में जो थोड़ा वीज़ा का जो गड़बड़ चल रहा है इसके वास्ते मैंने जो टाइम मेरे पास बचा था इसलिए मैंने लगाया, क्योंकि वहाँ जाने पे अगर ये ख़रीदना है तो ड्राइवर आ जाएगा, थोड़ा आधा घंटा बचेगा, ये चॉइस करो वो चॉइस करो। 1,500 रुपये तो ऐसे भी जाने वाले थे, इसलिए मैंने 1,500 रुपये लगा दिया। मेरे को 6 दिन में ये सारा ख़त्म करना है मामला। लास्ट में ऑफिशियली कोलालमपुर मलेशिया में जाने का टाइम हो गया है। अभी उन्होंने गेट खोला है 6:10 को, 10-15 मिनट इधर उधर हो गया। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट कर रही है वो। और ये रहा हमारा फ्लाइट एयर एशिया जो 7 kg बैगेज के साथ था। अचानक से आप यहाँ आके कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपका बैगेज, अगर चेक इन बैगेज में इंटरचेंज करना है तो यहाँ से वो लड़की कर रही थी। अभी मेरे पास तो एक लैपटॉप बैग मेरा बैग और दूसरे एक आदमी के पास एक बैग है। तो देखते हैं कैसा क्या होता है अंदर जाके। दे हैव गिवन मी विंडो और नॉट, आई डोंट नो। लास्ट जो सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ से बोर्डिंग पास मेरे को क्लियर कर दिया उन्होंने, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए मैं भी डर रहा था बहुत सारा, क्योंकि लास्ट तक कुछ आता पता नहीं रहता है इनका कि कौन से केस में कैसे वो करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल अभी मेरे को मिलने के चांसेस 99% हो गए हैं, क्योंकि मैं अभी फ़्लाइट में बैठ ही रहा हूँ और मैं मलेशिया में जाके पूरा लाइव करने वाला हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। जो भी मेरे को ये लगेगा ठीक लगेगा वो मैं कर दूँगा पूरा। ये रहा मेरा फ्लाइट। मैंने 2 विंडो मांगी था, मेरे को मिली है। मैंने फैमिली के साथ शेयर किया है, दूसरा विंडो था। और ये रहा मेरा एयर एशिया 418 फ्लाइट।ตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบ Please
เซียซึ่งจะเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่และยังคงงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งจะดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันปัญญาประกรณ์นักบินผู้ช่วยนพดลและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการเราในวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปแอร์เอเชียพร้อมให้บริการ अब अभी मेरा अराइवल हो चुका है कोलालमपुर सिटी में तो मेरे को कुछ काम निपटाने हैं वीज़ा ऑन अराइवल का जो मैटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा ज़्यादा इसके लिए मैंने फ़ोटो वीटो सारे प्रिपेयर करके रखे थे पहले मेरा ई वीज़ा का जो किया था वो आया ही नहीं है कुछ तो गड़बड़ था इसलिए अभी देखते हैं वीज़ा ऑन अराइवल में क्या अनुभव आता है